घने जंगल के बीच एक सुंदर हरी भरी घाटी थी। उस घाटी में एक साफ सुथरी नदी बहती थी, जिसके किनारे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मीठी घास फैली रहती थी। उसी घाटी में दो हिरन रहते थे। एक का नाम नील था और दूसरे का नाम धीर। नील बहुत तेज, फुर्तीला और ताकतवर हिरन था। उसे अपनी रफ्तार और सींगों पर बड़ा घमंड था। वह अक्सर कहा करता, इस जंगल में मुझसे तेज कोई नहीं। कोई भी खतरा आए, मैं पल भर में बच निकलता हूं। धीर बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह शांत, समझदार और दूरदर्शी था। वह कम बोलता, लेकिन हर बात सोच समझकर करता। उसे जंगल के रास्ते, मौसम के बदलाव और शिकारियों की चालों की अच्छी समझ थी। दोनों अच्छे दोस्त थे और अक्सर साथ चरते, नदी से पानी पीते और जंगल में घूमते थे। घमंड और समझदारी। एक दिन जंगल में चर्चा फैल गई कि पास के इलाके में शिकारी आ गए हैं। सभी जानवर डर गए और सुरक्षित जगहों की तलाश करने लगे। धीर ने नील से कहा, हमें अब खुले मैदान में नहीं जाना चाहिए। झाड़ियों और ऊंची पहाड़ियों के पास रहना सुरक्षित रहेगा। नील हंस पड़ा। धीर, तुम हर बात से डर जाते हो। शिकारी आए भी तो क्या? मेरी रफ्तार देखकर वे मुझे छू भी नहीं पाएंगे। धीर ने फिर समझाया, खतरा सिर्फ रफ्तार से नहीं टलता, समझदारी भी जरूरी होती है। लेकिन नील ने उसकी बात नहीं मानी। संकट का समय। कुछ दिनों बाद नील अकेले खुले मैदान में चर रहा था। घास बहुत हरी और स्वादिष्ट थी। अचानक झाड़ियों से तीर की आवाज आई। नील चौंक गया। शिकारी उसके बहुत पास थे। नील पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन घास में छिपे एक जाल में उसका पैर फंस गया। वह जितना छटपटाता, जाल उतना कसता जाता। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। पहली बार उसे अपने घमंड पर पछतावा हुआ। उसी समय धीर पहाड़ी की ओर से आ रहा था। उसने दूर से नील की आवाज सुनी। बिना समय गवाए वह दूसरी दिशा में दौड़ा, जानबूझकर पत्तों को खड़काया ताकि शिकारी उसी ओर ध्यान दें। शिकारी आवाज सुनकर धीर की ओर भागे। धीर उन्हें जंगल के घने हिस्से में ले गया, जहां रास्ते तंग और फिसलन भरे थे। थोड़ी देर बाद शिकारी थक गए और लौट गए। सच्ची दोस्ती। शिकारी चले जाने के बाद धीर तुरंत नील के पास पहुंचा। उसने अपने दांतों से जाल काटना शुरू किया। काफी मेहनत के बाद जाल टूट गया और नील आजाद हो गया। नील की आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, धीर, आज अगर तुम न होते तो मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी ताकत पर घमंड किया और तुम्हारी समझदारी को नजरअंदाज किया। धीर मुस्कराया और बोला, दोस्ती का मतलब ही यही है, मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना। ताकत और समझदारी दोनों साथ हों तो ही जीवन सुरक्षित रहता है। बदला हुआ नील। उस दिन के बाद नील बदल गया। अब वह किसी बात को हल्के में नहीं लेता था। वह धीर की सलाह सुनता, दूसरों को भी सावधान करता और छोटे जानवरों की मदद करता। जंगल में धीरे धीरे शांति लौट आई। दोनों हिरन साथ साथ रहते, लेकिन अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि सम्मान और समझ भी थी।